हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। तो आज की जो वीडियो है, आप सबको पता लग ही गया होगा कि आप उत्तराखंड से संबंधित अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्तराखंड पीसीएस राज्य का सिविल जो सेवा का अवसर देता है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और काफ़ी लोग इसके लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और एक सुनहरा अवसर दे रहा है आपको सबको। तो यहाँ पर मैं आज जो आपके समक्ष ये वीडियो बनाने का पर्पज़ रख रहा हूँ वो ये है कि जो तैयारी करने की रणनीति है, ठीक है, उसको जो रिसोर्स होने चाहिए वो किस प्रकार होने चाहिए। एक रिसोर्स आपकी सिलेक्शन होने में आपका रिसोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इसमें जो है ऑथेंटिक सोर्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि ऑथेंटिक सोर्स क्या रह सकता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी पोस्ट हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट दी गई है। तो उसको लेकर हमने जो है नोटिफिकेशन देख लिया है। आपको भी पता चल गया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप कृपया वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इसके प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा और इसके सिलेबस के आधार पर इसके रिसोर्स को कैसे डिसाइड किया जाए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ पर हमारे सामने है जीएस दृष्टि, ठीक है। जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति है ये, ठीक है। राज्य उत्तराखंड दृष्टि के लिए, ठीक है। राज्य दृष्टि उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। ये सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का वेटेज आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक रहता है और अभी भी इसका वेटेज काफ़ी बढ़ाया गया है। 1/3 यानी कि 150 में से आपको 50 क्वेश्चन सीधा सीधा आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं, जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है उसमें से। और बाकी में अदर जी के आ जाएगा और उसके बारे में भी हम सोर्स के बारे में चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जीएस दृष्टि की। तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है जीएस दृष्टि, ठीक है। उत्तराखंड की है और इसमें जो है एक एक करके सारी चीज़ें समझाई गई हैं। आप इसे थोरोली फॉलो कर सकते हैं। इसमें देखिए जो है राज्य से संबंधित आंकड़े और सारे टॉपिक वाइज आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है। प्रीलिम्स में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, बहुत अच्छा वेटेज देके जाती है। इसमें एक एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई गई है, ठीक है। राज्य का सांस्कृतिक तत्व हो गया, ठीक है, और संस्थान वगैरह हो गया। तो ये एक शॉर्ट वे में आपको जो है रास्ता बता देती है कि किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं और कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं। एक एक करके सारे टॉपिक आप कवर करिए, इससे ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। जैसे चमोली की झीलें ताल, इसमें जो है इसका व्यू पॉइंट बनाकर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट में एक एक जो तथ्य है, आंकड़ा है, उसको एकदम स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ से आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आंदोलन हो गया और यहाँ का भौगोलिक तथ्य हो गया, सांस्कृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया और इससे अन्य जो संबंधित आंकड़े हैं वो सब इसमें स्पष्ट मिलेंगे, ठीक है। आर्थिक समीक्षा भी दी गई होती है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है उत्तराखंड पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो उत्तराखंड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये अपर पीसीएस के लिए आप सब लगेंगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा ये तो हुई दृष्टि, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छी किताब ये है कि आप परीक्षावाड़ी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये है परीक्षावाड़ी। परीक्षावाड़ी किताब है और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, शानदार किताब है। मैंने भी इसको कई बार पढ़ा है और आप इसको पढ़ सकते हैं और एकदम अप टू डेट किताब आपको लेनी चाहिए। आपके निकटतम बुक स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है।
तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक तथ्य एकदम शानदार तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है। और क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो भी आपको यहाँ से पता चलता है। जैसे मेले पे क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप सी और ग्रुप जो है कुछ भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो इसमें सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सारे टॉपिक भी इसमें शानदार तरीके से कवर किए गए हैं। बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें और इसको पढ़ें नहीं केवल, इसको समझें भी, अध्ययन करें इसका अच्छे से, ठीक है। अप टू डेट आपको किताब लेनी है। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो अभी हम जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, इकोनॉमी की, ठीक है, आर्थिक विकास की। आप इसको भी पढ़ सकते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सिलेबस में भी दिया गया है पाठ्यक्रम में, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सीधा सीधा टॉपिक दिया गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है। सारे जो टॉपिक हैं एकदम अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं। आपकी बेसिक जो अवधारणा है वो क्लियर होती है, एकदम स्पष्ट हो जाती है। आप किसी भी मुद्दे पर सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, तो आप इसको बेसिक जो भाषा में समझाने का तरीका है वो बहुत इसमें अच्छे तरीके से दिया गया होता है। और इसको प्रोफेसर लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम 12वीं की एनसीईआरटी के बारे में अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी की एक एनसीईआरटी है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, एक परिचय। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कक्षा 12 की किताब है और कुछ चैप्टर आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे मुद्रा और बैंकिंग है, तो टॉपिक में भी दिया गया है। और बजट हो गया, खुली अर्थव्यवस्था हो गया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से दिया गया होता है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन किताब है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये हो गया इकोनॉमी की एनसीईआरटी। अब हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 8th क्लास की है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये सारे टॉपिक हैं, कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप इसको एक नहीं कई बार पढ़ें, ठीक है। एक बार पढ़ने से चीज़ें जो है केवल समझ में आती हैं और चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। उसको गहराई से अध्ययन करने के बाद आप अपने अंदर उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एनसीईआरटी 8th की। अब हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, 12th की किताब है ये, ठीक है। हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, ये टॉपिक दिए गए हैं 4 टॉपिक, और बेसिक भाषा में, बिल्कुल, ठीक है, बेसिक भाषा में दिए गए हैं। आप एक एक करके इसको सबको पढ़ सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हर बार रहती है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, और विशेष रूप से जो साइड में बॉक्स दिए गए होते हैं उसको तो आप ज़रूर ही पढ़ें, ठीक है। बॉक्स में से क्वेश्चन सीधे आने की संभावना रहती है। बॉक्स दिए गए होते हैं तो उसमें क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो आप इसको विशेष रूप से प्रेफर कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन सीधे आता है एनसीईआरटी से, ठीक है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीसीएस में भी क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। और टॉपिक में तो सिलेबस में तो दिया ही गया है टॉपिक, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। किस तरह से सेना के लिए हाथी पकड़ना है, वो एक प्रक्रिया होती थी, और जो है किस तरह का शासन रहता था, वो सब इसमें समझाया गया है, ठीक है। तो ये अच्छी किताब है, इसको पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा मेरे कुछ एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ये मैं एनसीईआरटी के नोट्स अपने पर्सनल बने हुए हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री के जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये जैसे ये मेरे कुछ नोट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का नोट्स ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे पूरा पाषाण काल है, तो यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में इसको कंसाइज किया है। इससे मुझे क्या होता है, रिवीजन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। और कोई भी चीज़ मेरी छूटती नहीं है कहीं से कहीं तक।
तो वो सब चीज़ें मतलब थोरोली रिवाइज़ कर लेता हूँ मैं, मतलब 1-1.5 घंटे में आराम से कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा और भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत शानदार किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था की, और अप टू डेट एकदम संस्करण लेना आपको, और ये भी आपको पढ़ना चाहिए। और इससे आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है। सारे टॉपिक यहाँ कवर किए गए हैं, सारे टॉपिक आप कवर करें, बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है सब। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। सारे टॉपिक आप जो जो टॉपिक दिए हैं सबको पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ कर चलना है, सब पढ़ना है बिल्कुल। जो टॉपिक दिया गया है आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी इससे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो भूगोल में हम देखें, ये घटना चक्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो घटना चक्र भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है ज्योग्राफी का, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हर बार। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो घटना चक्र से ही रहती है, क्योंकि फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों ही नॉलेज आप इसमें देख सकते हैं। जैसे अब बात अंतरिक्ष गंगा का, तो इसमें सारी नॉलेज दी गई है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी का ये हो गया। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए, ठीक है, हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी हद तक रहता है। तो हिस्ट्री के सेकेंडरी जो प्रायोरिटी रखनी है आपको वो घटना चक्र की रखनी है, ठीक है। आप ये भी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री बहुत शानदार ये घटना चक्र है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें सब दिया गया होता है। IAS PCS सारे ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के लिए हो गया। इसके अलावा UK PCS का मैंने बताया था यूथ कंपटीशन, ठीक है। यूथ कंपटीशन का ये जो प्रीवियस ईयर आता है, इसमें CSET और उत्तराखंड के जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब इसमें दिए गए हैं, ठीक है, ईयर बाई। तो अभी तक का आपका जो आपको अपडेट, बिल्कुल अपडेट वर्जन लेना है तो वो आप ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार जो है घटना चक्र बनाया गया है। इसमें NCERT बेस पे आधारित जो है जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है, व्याख्या दी गई है। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार जो है ये घटना चक्र है UK PCS का। इसके अलावा मैं मेरे जो अपने पर्सनल नोट्स हैं एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये एनवायरनमेंट बहुत शानदार किताब है, ये नोट्स हैं मेरे। यहीं से मतलब सभी क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना होती है, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है। तो मेरे एनवायरनमेंट में मुझे कुछ और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं इसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। एनवायरनमेंट आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप साइंस हुआ या फिर जो करंट अफेयर्स हुआ वो आप अलग से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।